दोस्तों, मैं मस्जिद में था कि एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास आया और सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा तो उसने बताया, हमारे एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताजियत करें और उसे तसल्ली दें। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुंचे जो बहुत उदासी के आलम में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे, लेकिन उसने हमारी बातें न सुनी और बेसब्री करते हुए आहोजारी और चीखो पुकार करने लगा। हमने उसे मोहब्बत और प्यार से समझाते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहरा न कर, अल्लाह से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया उसकी मंजिल इंतहा मौत है। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर एक ने गुजरना है। कुछ गुजर गए, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजर जाएंगे। याद रख, हर आन आखिर मौत है। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें बिल्कुल बरहक हैं, लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। जब हमने उसकी बात सुनी तो कहा, सुभान अल्लाह, क्या तुम इल्मे गैब जानते हो जो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा भाई कब्र में अजाब से दो चार है? तो वो कहने लगा, मैं इस हौलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने देखा है। आओ मैं तुम्हें तफसील से सारा वाकया सुनाता हूँ। जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो तजहीज़ व तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास ही खड़ा रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज सुनी। मेरा भाई निहायत दर्दमंदाना अंदाज में चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मैंने ये आवाज सुनी तो कहा, वल्लाह ये तो मेरे भाई की आवाज है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी तो एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह अज़्वजल के बंदे, इस कब्र को ना खोदो, ये अल्लाह अज़्वजल के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दो। आवाज सुनकर मैं कब्र खोदने से बाज रहा। फिर मैं वहां से उठा और जाने लगा तो मुझे दर्दनाक आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मट्टी हटाई थी कि फिर मुझे गैबी आवाज सुनाई दी, अल्लाह अज़्वजल के राजों को ना खोलो और कब्र खोदने से बाज रहो। गैबी आवाज सुनकर मैंने दोबारा कब्र बंद कर दी और मैं वहां से जाने लगा तो फिर बड़ी दर्दनाक आवाज में मेरे भाई ने मुझे पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस मर्तबा जब मैंने अपने भाई की आवाज सुनी तो मुझे बहुत रहम आया और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब तो मैं जरूर कब्र खोदूंगा। चनाचे मैंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था। अभी अभी हमने जिस भाई को दफनाया था उसका सारा जिस्म आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी कब्र आग से भरी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा, मेरे हाथ की उंगलियां जलकर हाथ से जुदा हो गईं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे कब्र को बंद किया और वहां से भाग निकला। ये देखो, मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जल चुकी हैं और अब तक मुझे शदीद दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो दोस्तों वाकई उसकी 4 उंगलियां गायब थीं और हाथ पर जख्म का अजीबो गरीब निशान मौजूद था। हमने अल्लाह अज़्वजल से आफियत तलब की और वहां से चले आए। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया याद आ रहा है। 25 साल पुरानी बात है। अली अहमद कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। हम कराची से भटशाह जा रहे थे। मैं उनके साथ बैठा था। वो सदी पुराना वाकया सुना रहे थे और मैं हमातन गोश होकर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो बता रहे थे कि जिला शिकारपुर के गांव अमरोट शरीफ में हजरत मौलाना ताज महमूद अमरोटी की मजलिस सजी थी। हर शख्स मुअद्दब होकर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो इल्म दानिश और इरफान व आगही के मोती लुटा रहे थे और अहले मजलिस उन दुरहाए नायाब को समेट रहे थे। भरी मजलिस में एक शख्स अजीबो गरीब हरकत कर रहा था। वो लम्हा व लम्हा अपने दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली को मुंह में डाल लेता, फिर उंगली और अंगूठे को लुआब से तर करके मुंह से बाहर निकालता और फिर फौरन दोबारा मुंह में डाल लेता। हजरत मौलाना ताज महमूद अमरोटी काफी देर उस शख्स की इस हरकत को देखते रहे और फिर जब मजलिस बर्खास्त हुई और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो मौलाना अमरोटी ने
उस शख्स को अपने पास बुलाया और उससे इस हरकत का सबब दरियाफ्त किया। उस शख्स ने कहा, मैं 20 साल से इस अजियत में मुब्तला हूँ और अब आपकी खिदमत में दुआ की दरखास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने तफसील बयान करने के लिए कहा तो उस शख्स ने पूरी दास्तान बयान कर दी। दुआ की दरखास्त लेकर हाजिर होने वाले शख्स ने बताया कि मैं अपने गांव से कई मील दूर किसी दूसरे गांव में एक शख्स से 100 रुपए का कर्ज वसूल करने के लिए रवाना हुआ। कई घंटों की मुसाफत के बाद मैं उस गांव के बाहर पहुंचा तो मुझे एक नाबीना फकीर नजर आया जो हर आने जाने वाले की आहट पर खैरात की सदा बुलंद कर रहा था। मेरे आने पर भी उसने सदा लगाई तो मैंने उससे कहा कि फकीर साईं, मैं कर्ज वसूल करने जा रहा हूँ, दुआ करो मुझे मेरी रकम मिल जाए तो वापसी पर 1 रुपया तुम्हारी नजर करूंगा। फकीर दुआएं देने लगा और मैं चलता हुआ गांव में दाखिल हुआ। मैं मतलूबा घर पहुंचा तो ना सिर्फ मुझे मेरा मकरूज मिल गया बल्कि उसने पूरे 100 रुपए की अदायगी भी कर दी। उसने मुझे खाना खिलाकर रवाना किया। मैं गांव के बाहर फकीर के पास पहुंचा तो उसने मेरी आहट सुनकर सदा बुलंद की। मैंने कहा कि फकीर साईं, शुक्र है तुम्हारी दुआ से मुझे मेरी रकम मिल गई, ये लो 1 रुपया और हाँ, मेरे लिए दुआ भी करना। फकीर ने इल्तजा के अंदाज में मुझे कहा कि मैंने कभी 100 रुपए नहीं देखे, मुझे अपनी रकम दिखाओ, मैं इसे हाथ में लेकर अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि ये रकम कितनी होती है। मैंने 100 के सिक्कों की थैली उसके हाथ में थमा दी। वो टटोल टटोल कर सिक्कों को महसूस करता रहा और खुश होता रहा। कुछ देर के बाद मैंने कहा कि फकीर साईं, लाओ अब थैली मुझे वापस करो, मुझे जल्द अपने गांव पहुंचना है और वैसे भी लोग आ जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि हम क्या तमाशा कर रहे हैं। फकीर ने मेरी बात सुनकर बाआवाज़े बुलंद चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा, तुम मुझ नाबीना से रकम छीनते हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता, तुम मुझसे भीख की कमाई हथियाना चाहते हो। इतने में राहगीर जमा हो गए और सब मुझे लानत मलामत करने लगे। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। नाबीना ने आसमान सर पर उठा रखा था। राहगीरों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे वहां से जबरदस्ती भगा दिया। मैं कुछ दूर आगे जाकर खेतों में छुपते छपाते वापस पलट आया और शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम हुई तो फकीर उठकर एक दरख्त की जानिब चल दिया और उस दरख्त के करीब बैठ गया। वो बड़ी एहतियात से जमीन खोदने लगा। वहां से मिट्टी का एक बर्तन निकल आया। उसने बर्तन का ढकना उठाकर अपनी दिन भर की कमाई और मेरे 100 रुपए उसमें डाल दिए। उसने बर्तन का ढकना बंद किया और उसे दोबारा जमीन में दफन करके ऊपर मिट्टी बराबर कर दी और लाठी टेकता हुआ कुछ दूर आगे अपनी कुटिया की तरफ चल दिया। अंधेरा होने पर मैं खेतों से निकलकर उस दरख्त के करीब आया। मैंने मिट्टी खोदकर बर्तन बाहर निकाला और पूरे बर्तन को लेकर चल दिया। घर आकर रकम गिनी तो सारी रकम 180 रुपए थी। तो सारी रकम 180 रुपए निकली। अगले रोज मेरी तबीयत कुछ बोझल सी थी। शाम हुई तो मैं खासा मुजमहल हो गया। रात को सोया तो ख्वाब में वही फकीर आया और अपनी रकम का तकाजा करने लगा। मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत डर गया। रात भर बेचैनी रही। जो ही मेरी आंख लगती ख्वाब का सिलसिला शुरू हो जाता और फकीर गिड़गिड़ा कर रकम मांगने लगता। अगली सुबह मैं वापस उसी गांव पहुंचा तो फकीर मौजूद नहीं था। मैंने उसके बारे में लोगों से मालूम किया तो पता चला कि वो मेरे पैसे की दिलदोज आवाजें लगाते लगाते तड़प तड़प कर फौत हो गया। मैं सहम गया। मैंने उसकी कब्र मालूम की और रात को छुपकर उसकी कब्र खोद कर 80 रुपए के सिक्के लाश के ऊपर डाले और कब्र दोबारा बंद कर दी और घर वापस आ गया। अब मुझे फकीर के ख्वाब आना बंद हो गए और मैं मुतमईन हो गया। फिर कई माह बाद मैं माली मुश्किलात में घिर गया। मेरी फसल नहीं हुई, मवेशी मरने लगे, घर में फाकों की नौबत आ गई। मुझे फकीर के 80 रुपए याद आ गए। मैंने सोचा वो रकम उठा लेता हूँ, जब हालात बेहतर होंगे तो वापस फेंक आऊंगा। मैं दोबारा उसके गाँव में आया। रात को फकीर की कब्र खोदी। चांदनी में चांदी के सिक्के चमक रहे थे। मैंने दाएं हाथ के इस अंगूठे और उंगली से उसके सीने पर पड़ा एक सिक्का उठाया तो यूं लगा जैसे मैंने दहकते हुए अंगारे को उठा लिया हो। अली अहमद कार चलाते हुए एक लम्हे को रुके और फिर कहने लगे, सिंध के लाफानी लोग किरदार। बताइयो फकीर के जमाने में लोग घरों में माचिस नहीं रखते थे बल्कि रगड़ से आग बनाकर उसके अंगारे महफूज कर लिया करते थे। बताइयो फकीर को उनकी वालिदा ने कहा कि बताइयो जाओ और गाँव से आग लेकर आओ। बताइयो चले गए और काफी देर बाद वापस आए और कहने लगे, माँ आग तो किसी घर में भी नहीं है। फिर अचानक कुछ सोचकर माँ से कहा कि माँ ठहरो, मैं जहन्नुम से आग लेकर आता हूँ। काफी देर बाद वो दोबारा खाली हाथ वापस आए और कहने लगे, माँ आग जहन्नुम में भी नहीं है। मैंने वहां जाकर आग तलब की तो जहन्नम के दरोगे कहने लगे, बताइयो जाओ यहाँ कोई फालतू आग नहीं है,
यहाँ पर हर शख्स अपनी आग खुद ही लाता है। दोस्तों अली अहमद बोल रहे थे और मैं इस तसव्वुर से लर्ज रहा था कि जिस शख्स ने एक लम्हे के लिए सिक्के को हाथ लगाया उसकी उंगलियां 20 साल से जल रही थीं, तो उस शख्स का क्या आलम होगा जिसके सीने पर 80 सिक्के पड़े थे, और उन लोगों का क्या बनेगा जिसके सरों पर अरबों और खरबों रुपए रखे हैं। बताइयों को तो बताया गया था कि आग जहन्नुम में कहां से आई, वहां तो हर शख्स अपनी आग खुद ही लेकर जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ हमारे रहीम करीम अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अज़ाबे कब्र से महफूज रख, हमारी कब्रों को सांपों और बिच्छुओं से महफूज रख। अगर हमारी कब्रों में ऐसे अज़ाबात आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, किसकी पनाह लेंगे। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, तू अपने लुत्फ़ो करम से हमें सांपों और बिच्छुओं के अजाब से महफूज रखना। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमें कब्र व हशर की तमाम मुसीबतों से निजात अता फरमा। जब हमें अंधेरी कब्र में उतारा जाए तो हमारी कब्रों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से मुनव्वर फरमा दे और हमें उनकी रहमत के साए में मीठी मीठी नींद सोने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में आमीन आप भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो इसे लाइक करते हुए अपने इर्द गिर्द हल्का अरबाब में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।